हाय गाइस। तो आज का पार्ट जो है वो है एवोल्यूशन। ये वो वाला इवोल्यूशन नहीं है जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, उसका स्पेलिंग ये था इवोल्यूशन। ये जो है ये है एवेल्यूएशन। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इसका मतलब होता है मूल्यांकन। तो देखते हैं आखिर इवैल्यूएशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग। इसी के मदद से हम डिटेक्शन करते हैं एडल्टरेशन का। आखिर देखते हैं कितने कितने टाइप के होते हैं एवोल्यूशन। पहला जो कि है ऑर्गेनोलेप्टिक एंड मॉर्फोलॉजिकल। इसमें हम जानेंगे कि ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल में क्या डिफरेंसेस हैं, उसमें क्या क्या चीजें देखना हमें, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप और टेक्सचर। फिर है माइक्रोस्कोपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टोमेटा, ट्राइकोम, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, और एक लास्ट में जो है वो है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक, जिसमें हम देखेंगे लाइकोपोडियम, स्पोर मेथड और उसके बाद कैमरा लूसिडा। ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्ट है ये कॉलेज में सही तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता है और ये आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस पार्ट से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में एक पूरे वीडियो को इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके कॉलेज में ये दोनों पार्ट तो कवर हो जाए, लेकिन ये जो पार्ट है ये तो बिल्कुल नहीं कवर होते हैं, स्टोमेटा, टाइक्रोम, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। लेकिन हम जो वीडियो बना रहे हैं इसको हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को और सेमेस्टर दोनों को साथ लेते हुए चल रहे हैं, इसलिए हम इस पार्ट को भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद है फिजिकल, जो कि है मॉइस्चर कंटेंट, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एस वैल्यू, एस कंटेंट और एक्सट्रैक्टिव। फिर उसके बाद है केमिकल, इसमें हम डिटेक्शन करते हैं किसका, एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, सेपोनिन, गम, म्यूसिलेट, फाइटोस्टेरोल और लास्ट में जो है फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स। एकदम लास्ट में जो है वो है हमारा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में एवोल्यूशन में क्या होता है, इसमें है हिपैटोप्रोटेक्टिव, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी फर्टिलिटी, एंटी इंफ्लेमेटरी और न्यूरोफार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। आज के वीडियो में सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक मॉर्फोलॉजिकल, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एवोल्यूशन, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे केमिकल एवोल्यूशन और लास्ट में डिस्कस करेंगे हम बायोलॉजिकल। और ये जो पार्ट है माइक्रोस्कोपिक पार्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को ध्यान देते हुए और कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे को भी हम पॉइंट आउट करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनोलेप्टिक एंड मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो अब देख लेते हैं क्या होते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन। आज आपको ये ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। ऑर्गेनोलेप्टिक वो फीचर है जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन जो भी हमारे बॉडी पार्ट में है, आँख से, हाथ से टच करके और अपने टंग के लिप पे जो बर्ड होते हैं उसके द्वारा टेस्ट करके, ये सब जितने भी फीचर हैं ये सब हमारे किस में है, ऑर्गेनोलेप्टिक फीचर में। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे सिनामन, कलर ब्राउन कलर होता है। लिकोराइज टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है। सिंकोना जब उसको ब्रेक करते हैं दे वर अ फ्रैक्चर सरफेस। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं। इन दिस ड्रग आर आइडेंटिफाइड बाय द हेल्प ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल प्रोफाइल। किससे, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल प्रोफाइल।
ये मॉर्फोलॉजिकल प्रोफाइल कौन कौन से हैं, जैसे साइज, शेप, लीफ, फ्लावर, बार्क, सीड, फ्रूट और वुड्स। जैसे कि कई एग्जांपल हम ले लेते हैं लीफ का। लीफ, तो लीफ में हम क्या क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल, कंपाउंड। बात करते हैं लीफ के शेप की, तो शेप ऑफ लीफ ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, लीनियर हो सकता है। लीफ बेस की तो सिमेट्री हो सकती है, एसिमेट्रिकल हो सकती है। ये आपने क्लास 11th की बुक में देखा होगा, प्लांट फिजियोलॉजी में। और फिर उसके बाद फ्लावर में देखें तो फ्लावर कैसे होते हैं, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इसमें देखेंगे, सॉलिटरी, साइमोज, रैशमी और स्पाइक हो गए। बात कर लेते हैं बार्क की। बार्क, शेप ऑफ बार्क कैसे हो सकता है, जैसे चैनल स्क्विल हो सकता है, डबल हो सकता है, डबल स्क्विल हो सकता है, कंबाउंड स्क्विल हो सकता है। बात करें लास्ट में जो टाइप ऑफ सीड, सीड किस तरीके के हो सकते हैं, ग्लोब्यूलर, स्फेरिकल, ओवल। इन सब चीजों को आपको बहुत जानना जरूरी नहीं है। अगर आप ये याद रखते हैं कि साइज, शेप, लीफ, फ्लावर, बार्क, सीड, फ्रूट, वुड, ये आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं। ये एग्जाम्पल को मैंने इसलिए कवर किया कि आपको चीजें और बेहतर क्लियर हो। अगर आप बुक पढ़ते हैं तभी आप इन सारी चीजों को जान पाते हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ों को कवर करने के पीछे कारण यही है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो। तो यहाँ पे हमारा हुआ ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो अब करते हैं कवर इसके बाद की जो चीज़, तो डिस्कस करते हैं क्या होते हैं केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन जिसमें बहुत सारे केमिकल टेस्ट दिए गए हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। ये जो केमिकल टेस्ट वाला पार्ट जो है, इसको आपको डिटेल स्टडी करनी है सेमेस्टर 5 में। वहाँ बहुत सारे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मिलेंगे आपको, एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, कार्बोहाइड्रेट, वोलेटाइल आयन, लिपिड, प्रोटीन, टैनिन, उन सभी को डिटेल स्टडी करने के साथ साथ आपको बहुत सारे केमिकल टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको आने वाले सेमेस्टर में मिलेगा। अगर आप यहीं पे सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे तो आपको आगे चल के बहुत ही आसानी होगा। तो डिस्कस करते हैं क्या होते हैं फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड और कार्बोहाइड्रेट। एल्कोलॉइड के केमिकल टेस्ट होते हैं मेयर रिएजेंट। आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेड मार्किंग क्या हुई है, ये सारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको आपको बहुत ही ध्यान देकर समझना है सारी चीज़ों को। सबसे पहले केमिकल टेस्ट, जिसमें सबसे पहला है मेयर रिएजेंट। इसमें कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ये क्वेश्चन पूछा गया है जीपैट 2092 और 2015 में। बात करें वागनर रिएजेंट की, तो इसमें कौन सा रिएजेंट, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका जीपैट 2088। बात करें ड्रैगन डॉफ रिएजेंट की, तो इसमें रिएजेंट यूज होता है पोटेशियम बिस्मुथ आयोडाइड। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है जीपैट 2097, 2000, 2002 और अभी जल्दी 2020 में। ये सारी चीज़ों को खोजने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। फिर देखते हैं हम कौन सा है हैगनर रिएजेंट। ये अभी तक पूछा नहीं गया है। इसमें है पिक्रिक एसिड, फिर है म्यूरेक्साइड टेस्ट जिसमें होता है कैफीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और KCl3। फिर उसके बाद है वन अर्क टेस्ट जिसमें है एर्गोट पाउडर, फिर है पी डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड। ये भी पूछा गया आपका क्वेश्चन जीपैट 2091 में। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल टेस्ट हैं, लेकिन मैं उन्हीं केमिकल टेस्ट को कवर किया रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे गए हैं। सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप 2-3 याद रखें केमिकल टेस्ट, तो वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। इस सेमेस्टर में तो बिल्कुल काफ़ी होगा। फिर बात करते हैं ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड में भी एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड और इसके अलावा भी बहुत सारे
फर्दर क्लास हैं, लेकिन उनको मैं कवर नहीं किया हूँ। जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वही चीज़ें कवर हुई हैं। फिर उसके बाद आपका लास्ट में जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से टेस्ट हैं? मोलिश टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और बेंडिक टेस्ट। तो इसमें जो आपको मैंने बताया जो एल्कलॉइड के केमिकल टेस्ट हैं, इनमें कुछ केमिकल टेस्ट जो आपको बिल्कुल याद रखना है उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आपको केमिकल टेस्ट रिकॉल करना बहुत आसान होगा। सबसे पहले एल्कलॉइड के केमिकल टेस्ट को कैसे याद करेंगे? ये हो गया आपका एम से आपका मेयर रिएजेंट। एम को अगर आप जब उल्टा करेंगे तो इससे हो जाएगा वागनर रिएजेंट। अब बात करें इसके आगे की तो एच डी, MWHD से आपको ये 4 टेस्ट बिल्कुल याद रहेंगे: मेयर रिएजेंट, वागनर रिएजेंट, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट और हैगर रिएजेंट। फिर ग्लाइकोसाइड में जो आपको टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड का है ये बिल्कुल याद रखना है। इससे देख लीजिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए हैं। कीलर किलानी टेस्ट से देख लीजिए 2092, 13 और अभी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और वहीं लीगल टेस्ट है 2003 में पूछा गया है। किडनी टेस्ट है 2097 में पूछा गया है। तो जान लीजिए ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद करने के लिए एक स्टोरी की तरह हम याद करेंगे, जिससे आपको विजुलाइज करके सारे केमिकल टेस्ट याद हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले है बाल्जेक टेस्ट। कोई बालक है, ठीक, रेमंड टेस्ट यानी कि रेमंड की शर्ट पहना हुआ है, और किलर किलानी टेस्ट यानी किलर की पैंट पहना हुआ है। अगर कोई ब्रांड के बारे में ज़्यादा जानते होंगे तो वो समझ जाएंगे कि किलर की पैंट कैसी होती है। और फिर उसके बाद वो लीगल टेस्ट कर रहे हैं किसका? एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का किसी लैब में, ठीक। उसी दौरान कोई किड्नी उनके इर्द गिर्द उड़ रही है और मर के वो उसी आपके केमिकल टेस्ट में गिर गई और आपका सारा केमिकल टेस्ट खराब हो गया। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बालक से बाल्जेक टेस्ट, रेमंड शर्ट से रेमंड, किलर की पैंट से किलर किलानी टेस्ट, लीगल टेस्ट हो रहा है लैब में किसका? एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का, और किड्नी आपके उड़ रही है वो उसी टेस्ट में गिर गई, ठीक। ये थोड़ा फनी है, लेकिन आपको ये याद करने के लिए ये ट्रिक बताना मुझे बहुत जरूरी था, क्योंकि कॉलेज में ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं बताई जाती हैं। आपको लेकर बैठ जाएंगे और सारी चीजें रटने लगेंगे। ये सब चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आपको आगे चल के बहुत काम आने वाली है। तो कुछ टेस्ट जो इस में कवर नहीं हुए उसको कवर करते हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं? जैसे कि वोलेटाइल का, वोलेटाइल ऑयल, लिपिड, प्रोटीन, और एक लास्ट में जो है वो है टैनिन। इन सभी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के केमिकल टेस्ट को कवर करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या होते हैं फिजिकल एवोल्यूशन। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ बचे हुए फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट और उनके केमिकल टेस्ट, जो कि है लिपिड। लिपिड का केमिकल टेस्ट होता है सॉल्टवास्की टेस्ट और लीबरमान टेस्ट। बात करें वोलेटाइल ऑयल की तो इसमें नोलर टेस्ट के अलावा भी कुछ फर्दर टेस्ट हैं, जो कि डिफरेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के जो टेस्ट हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। एक जो कि आपका लिपिड का टेस्ट है सॉल्टवास्की टेस्ट, सॉल्टवास्की टेस्ट, ये जो कि लिपिड का है इस वोलेटाइल ऑयल में इंक्लूड है। और एक ग्लाइकोसाइड का जो कि मैंने लास्ट में बताया था एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट। ये दो टेस्ट आपके वोलेटाइल ऑयल में इंक्लूड है। बात करें प्रोटीन की तो इसमें होता है मिलन टेस्ट, बायूरेट टेस्ट और निनहाइड्रिन टेस्ट। और लास्ट में जो टैनिन है इसका है गोल्ड बीटा टेस्ट और एक है मैच स्टिक टेस्ट। एक जो अभी जल्दी जीपैट में एक क्वेश्चन पूछा गया है जीपैट 2022 में, उसमें क्वेश्चन क्या था, मैंने जितने फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट बताए उसी में से किसी एक फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया था। पूछा था केमिकल इवोल्यूशन इज
डिटेक्शन फॉर, तो उसमें आंसर आपको टिक मारना था एल्कलॉइड। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। कब क्वेश्चन पूछा गया है? जीपैट 2022 में। तो अब हम कंप्लीटली देखते हैं आखिर क्या होते हैं फिजिकल एवोल्यूशन। तो बात कर लेते हैं फिजिकल एवोल्यूशन की। फिजिकल एवोल्यूशन क्या है? फिजिकल एवोल्यूशन in which drugs are evaluated by their physical property such as moisture content, viscosity, melting point, solubility, optical rotation और as well। बात करें आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू की, तो इस फिजिकल एवोल्यूशन से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से ईयर में पूछा गया है? ये 2018-19 में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या होते हैं मॉइस्चर कंटेंट। द परसेंट ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग इज एक्सप्रेस इन एयर ड्राई बेसिक। ड्राई बेसिक का एक फॉर्मूला है जो कि है वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन मटेरियल एंड वेट ऑफ ड्राई मैटर ऑफ मटेरियल इनटू 100। जैसे कि कोई ड्रग है एलोए, उसका मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज में नॉट मोर देन 10% होगा। वहीं डिजिटलिस, इसका मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज नॉट मोर देन 5% होगा। बात करें विस्कोसिटी की, तो द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ड्रग इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। विस्कोसिटी का काम क्या होता है? विस्कोसिटी इज रेजिस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड, यही इसका मेन काम है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब डिस्कस कर लेते हैं हम क्या होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और ऑप्टिकल रोटेशन। मेल्टिंग पॉइंट का मोस्टली रोल होता है टू चेक द प्योरिटी ऑफ ड्रग, यही इसका मेन रोल है। दिस पैरामीटर इज यूज्ड फॉर प्योर केमिकल और फाइटोकेमिकल। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वेरी शार्प एंड कांस्टेंट होता है। बात करें ड्रग वुल्फेट, इसका मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस होगा 34 to 44 डिग्री सेल्सियस। वहीं बीज वैक्स का होगा 62 to 65 डिग्री सेल्सियस। कोका बटर का होगा 30 to 33 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? द एडल्ट्रेंट कैन बी डिफेक्टेड इन अ क्रूड ड्रग बाय सॉल्युबिलिटी स्टडी, उसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी इन द क्लासिफिकेशन अंडर फिजिकल एवोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी के एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे एल्कलॉइडल बेसेस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कौन सा फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट किस में सॉल्युबल होगा, किस कैटेगरी में सॉल्युबल होगा, उसी को हम सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में जानेंगे। बात करते हैं लास्ट, जो कि हमारा ऑप्टिकल रोटेशन। इट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग सोडियम लैंप एज लाइट सोर्स एट 25 degree. Certain substances are found to have a property to rotate the plane polarized light in pure state. ये जो ऑप्टिकल रोटेशन का पार्ट है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में देखेंगे, और आपने इंटरमीडिएट लेवल पे तो इन सब चीज़ों को देखा ही होगा। क्या होता है, कोई लाइट सोर्स है, जब उस मान लीजिए उसका जब लाइट सोर्स इमिट होगी सोडियम लैंप से, तो उसका डायरेक्शन सभी जगहों पे होगा, दे आर मैनी डायरेक्शनल। जब वो पास होगी निकोल प्रिज्म से, तो वो एक प्लेन में कवर हो जाएगी, जिसे हम कह रहे हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम पास करेंगे पोलरीमीटर, पोलरीमीटर ट्यूब
उसमें सॉल्यूशन होगा, उससे पास होने के बाद इसका 2 रोटेशन होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगी, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। अगर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो हम इसे कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, और ये अगर किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं हुई, अगर सीधे सीधे आ गई, तो इसे हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या है ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब लास्ट का पार्ट जो कि है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके बाद है एस वैल्यू, उसको कवर करते हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आज जो हम कवर करेंगे वो होगा हमारा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, उसको भी कवर करते हैं और आज का वीडियो खत्म करते हैं। देखिए क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये रेशियो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी इन सब्सटेंस। देखिए फॉर्मूला इसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्ट आपने मॉडर्न फिजिक्स में जरूर ही देखा होगा। इट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज फॉर वोलेटाइल एंड फिक्स्ड ऑयल। फिर लास्ट जो कि है इस फिजिकल इवोल्यूशन सेक्शन का पार्ट एस वैल्यू। एस वैल्यू क्या है? द रेसिड्यू रिमेनिंग आफ्टर incineration in that S contain drug the reconstant the inorganic salt like carbohydrate, phosphate and silicate। जो S वैल्यू है, आप किसी सब्सटेंस को लीजिए इन और उसको बर्न करने के बाद जो राख बचती है उसी को हम कहेंगे S वैल्यू। तो ये बस किन किन चीजों के लिए है, जैसे कि साल्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट एंड सिलिकेट। तो आपने इस पार्ट को भी अच्छी तरीके से जान लिया होगा। तो अब इसके बाद जो आज का एक लास्ट टॉपिक है जो कि है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, उसको अब कवर करते हैं। देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज डन फॉर द confirmation of therapeutic activity of raw material and finished product. It done on animal tissue, animal, bacteria and factory। बात करें बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की तो इसमें बायो वर्ड आ गया है, इट्स मीन ये लिविंग बीइंग के लिए होगा। इसके फॉलोइंग मेथड यूज है such as hypoglycemic activity। Plant extract the causes hypoglycemic activity are करेला, जामुन, फेनुग्रीक एंड जिम्नेमा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है GPAT 2017 में। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सभी चीजों को मैंने पूरी तरीके से कवर नहीं किया है। इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने इस बात बता दिया है। बात करें एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी की तो इट इज डन बाय पाउ एडिमा मेथड। इन्फ्लेमेशन इज इंड्यूस्ड बाय कैराजिनन। बात करें लास्ट की जो और कुछ इसके फर्दर क्लास हैं, जैसे कि एंटी अल्सर एक्टिविटी, एंटी पायरेटिक एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एनाल्जेसिक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी और एंथैल्मेटिक एक्टिविटी, बीटर एक्टिविटी और पंजेंसी वैल्यू। ये सभी किस में आएंगे? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में। ये जो भी मैं क्वेश्चन खोज रहा हूं ये खोजने में प्रीवियस ईयर से बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो आसान कंटेंट में और बेस्ट वे में कॉम्पिटिटिव लेवल को ध्यान देते हुए सभी चीज़ों को कवर करूँगा। सो एट द लास्ट, थैंक यू गाइज।